तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 133 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे रो की बैटल वहां पर तीनों लड़कों के साथ सेटल कर दी जाती है, जहां पर वो तीनों लड़के जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहे होते हैं और उन्हें अभी तक यहाँ पर 7 बैटल्स को जीता है। तो इसी के साथ ही हमारी जावडाई जो होती है वो रेफरी से कहती है क्या तुम यहाँ पर पहले इनके लेवल्स को चेक नहीं करोगे, तुमने यहाँ पर फाइट भी सेटअप कर दी। तो रेफरी से कहता है कि तुम लोग तो वाकई में न्यू भी हो, तुम्हें यहाँ पर आने से पहले इस कंपटीशन के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए था। ये ह्यूमैनिटी लेवल का अरीना है जहां पर 1 से 6 तक का कोई भी ह्यूमैनिटी लेवल का बंदा आकर फाइट कर सकता है। तो मार रोक कहता है कि चलो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, साथ ही रेफरी उसे कहता है कि हाँ ठीक है, हमें यहाँ पर तुम्हें चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता है कि तुम ह्यूमैनिटी राम में हो और तुम एक न्यू भी हो। जब तुम यहाँ पर कहो तुम फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही मार रोक जो होता है वो जंप करते हुए रीना में आ जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तो यहाँ पर पहले से रेडी हूँ, तो फिर चलो यहाँ पर फाइट करके देखते हैं। कि वो दूसरे लड़के जो होता है वो तीनों ही काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और उनमें से एक लड़का जो होता है वो पहले आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इससे फाइट करूंगा। उसके पास जो विल की पावर होती है उसका नाम थिक रॉक होता है और वो ह्यूमैनिटी सेकंड लेवल पर होता है। और इसी के साथ ही हमारी जो निका होती है वो सोच रही होती है कि जब से हमारे रॉक के पास उसकी मेमोरीज चली गई और साथ उसके स्किल्स उसके चले गए गार्ड से फाइट के बाद से, इसकी ह्यूमैनिटी की पावर जो है वो काफी बुरी तरह से ड्रॉप हुई है, पता नहीं यहाँ पर जो फाइट कर पाएगा या नहीं। तो हमारा रॉक उसे अपने बारे में बताता है कि मेरी जो विल पावर है उसका नाम मैलिस है और वो ह्यूमैनिटी सेकंड लेवल पर। और इसी के साथ वो लड़का जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और लड़के की पावर काफी ज्यादा होती है और वो यहाँ पर रॉक की पावर को यूज कर रहा होता है। जैसे वो रॉक के करीब पहुंचता है तो माई निका और जावडाई दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो वो लड़का तो काफी ज्यादा खुश होता है जैसे जैसे वो रॉक के करीब पहुंच रहा होता है और वो कहता है कि ये फाइट जीतना तो बहुत ज्यादा आसान है, मैं बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत जाऊंगा। जबकि मार रॉक वहां पर चुपचाप खड़ा होता है। इसी के साथ ही मार रॉक कहता है कि फाइनली यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। अब जबकि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ तो मुझे यहाँ पर मैलिस की पावर को यूज करना सीखना होगा और साथ ही मुझे यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को, वो स्पेशल स्किल जो कि वो लड़की मरने से पहले यहाँ पर मुझे देकर गई है, उस इनविजिबल 6 स्टाइल स्किल को भी यहाँ पर इंप्रूव करना है और उसे मुझे यहाँ पर सीखना ही पड़ेगा कि आखिर उस स्किल के अंदर मैं कौन से स्किल्स को इमेजिन करके रखूं। क्योंकि उसने कहा था कि उसके 6 लेवल्स हैं, 6 लेवल्स के अंदर हम लोग यहाँ पर किसी भी स्किल को इमेजिन कर सकते हैं और उसको यहाँ पर उसके अंदर मास्टर कर सकते हैं, यानी कि उन स्किल्स को मैं खुद यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को उसके अंदर यहाँ पर रखना होगा ताकि उनके साथ में यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्किल्स का सेट बना सकूं। ऐसे वो लड़का हमारे रोक के करीब पहुंचता है उसे पंच मारने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारा रोक वहीं पर से बड़ी तेजी के साथ उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक दे मारता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही किक के साथ वो लड़का जो होता है उसके दांत टूट जाते हैं और वो उड़ता पीछे जाकर गिर रहा था। जबकि हमारा रोक कहता है कि इतना भी आसान नहीं है, अभी यहाँ पर मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। और हमारा रोक वहां पर स्किल्स को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि पहले वो किक मारेगा और साथ ही वो पंच मारेगा। और इसी के साथ हमारा रोक जो होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी पंच के साथ वो लड़का जो होता है अरीना से बाहर जाकर गिरता है और वहीं पर गिरकर वो लड़का जो होता है बेहोश हो जाता है, यानी कि वो फाइट को हार चुका है। जबकि हमारा रोक कहता है कि मेरे पास यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग एक साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए आ सकते हो। ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और रेफरी जो होता है वहां पर हमारा रोक की पहली फाइट को विन कर देता है कि रोक ने यहाँ पर अपनी पहली फाइट को जीत लिया है। तो जावडाई कहती है कि निका क्या तुमने यहाँ पर देखा, मैं यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो रही हूँ, ये तो पहले से काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। और इसी के साथ ही दूसरे दोनों भाई जो होते हैं वो आकर अपने तीसरे ब्रदर को उठाते हैं और कहते हैं यहाँ पर इसके साथ हुआ कैसे, यहाँ पर इस लड़के ने यहाँ पर कुछ ऐसी कमजोरी दिखाई होगी जिसकी वजह से ये हारा है। तुम्हारा रोक कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर एक साथ फाइट करने के लिए आओगे या फिर अभी तुम्हें यहाँ पर एक एक करके फाइट करनी है। तो वो दोनों ब्रदर्स जो होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो रेफरी से कहते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम दोनों से एक साथ फाइट करना चाहता है और रूल्स के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं। तो रेफरी कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब जबकि ये लड़का खुद यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो दोनों से एक साथ फाइट करना चाहता है तो रूल्स के मुताबिक ये दोनों से एक साथ फाइट कर सकते हैं और दोनों वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। एक ह्यूमैनिटी के फर्स्ट लेवल पर होता है और एक ह्यूमैनिटी के सेकंड लेवल पर होता है, दोनों वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। एक के पास शार्पनेस की पावर होती है, दूसरे के पास रोटेशन की पावर होती है और वो दोनों एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारा रोक भी जंप करते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ता है। तो जिसके पास स्पिन की पावर होती है वो अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और ब्लेड की तरह यानी कि एक भाले की तरह उसको स्टैब करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि दूसरा जो होता है वो अपने बाजू को वहां पर रोटेट करता है, बिल्कुल रबड़ की तरह उसके बाजू वहां पर लंबे हो जाते हैं और रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा रोक जो होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी के साथ उनमें से एक लड़का जो कि यहाँ पर अपनी बॉडी को रोटेट कर सकता है वो अपने बाजू को रोटेट करते हुए हमारे रोक के बाजू के साथ लपेट लेता है और खुद उसके पीछे चला जाता है ताकि पीछे जाकर उसकी गर्दन को भी जाकर पकड़ सके। एक बाजू उसने उसके बाजू के ऊपर लपेट रखा था, दूसरा बाजू उसकी गर्दन के ऊपर लपेट कर उसका दूसरा बाजू भी पकड़ लेता है और साथ ही वो अपने दूसरे ब्रदर से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर अपनी स्टैब करो और वो अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए बिल्कुल एक ब्लेड की तरह बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि मैं रोक को स्टैब कर सके। जबकि मैं रोक उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे ट्रैप किया, तुमने यहाँ पर मुझे पकड़ा है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर मैंने तुम्हें पकड़ा। और इसी के साथ जैसे वो दूसरा लड़का जो होता है
है वो तेजी के साथ अपने हाथ को स्टैब करने के लिए आगे बढ़ रहा था और हमारे रोक के करीब पहुंचता है। इसी के साथ ही हमारा रोक अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस रोटेशन वाले लड़के का सर पकड़कर उसके सर को वहां पर उस लड़के की स्टैब के सामने कर देता है और उसके दोनों हाथ जो होते हैं वो उस लड़के के सर के अंदर आकर दंस जाते हैं और इसी तरह वो दूसरा लड़का भी वहां पर बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर तीसरा ब्रदर चिल्लाकर कहता है, बेवकूफ कहेंगे, तुमने यहाँ पर इसे छोड़ा क्यों और तुम यहाँ पर खुद क्या आगे कर रहे हो। तुम्हारा रोक जो होता है उसी की रोटेशन की पावर को यूज करते हुए दूसरे वाले लड़के को तीसरे वाले लड़के को भी एक जबरदस्त किक दे मारता है। तो जैसे हमारा रोक उसे वहां पर एक किक मारकर ग्राउंड के ऊपर पटकता है, इसी के साथ ही वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो निका कहती है कि ज़ावडाई यहाँ पर हुआ क्या, क्या तुम यहाँ पर देख पा रही हो। तो ज़ावडाई कहती है कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूसरी तरफ से दोनों ब्रदर्स जो थे वो टीम बैटल कर रहे थे, यानी कि वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन करके इस अटैक को करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोग ने फिर भी उसे हरा दिया। जबकि आफू भी यह फाइट देखने के लिए यहाँ पर आया होता है। तो आफू जब देखता है कि इस लड़के ने अपनी फाइट को जीत लिया है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, लेडी फियोना के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मैं वापस जाकर अपने मास्टर को बताता हूँ। वो जल्दी से भागता वापस चला जाता है। जबकि मार रोग कहता है कि अब यहाँ पर और किसको मुझसे फाइट करनी है। तो मार रोग अपनी फाइट खत्म करने के बाद होटल में वापस आ जाता है। तो ज़ावडाई उससे पूछती है कि बताओ कि यहाँ पर उन तीनों विल पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। तो मार रोग कहता है कि मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। जबकि मार ज़ावडाई काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने यहाँ पर उन तीन लोगों के साथ जो रोबोट थे उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, इसी वजह से वो पहले से इवॉल्व हो चुकी है। तो ज़ावडाई उससे कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं हुई। तुम्हारा रोग वहां पर बिल्कुल चुपचाप होता है। निका से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर बात क्यों नहीं कर रहे। तो इसी के साथ ही रोग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर तीन विल पावर्स को एक साथ एब्जॉर्ब किया, लेकिन इसके बावजूद मेरी बॉडी के अंदर कुछ भी अजीब नहीं हो रहा, नहीं मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है। तो निका कहती है, लेकिन ऐसा क्यों है। तुम्हारा रोग कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी मेमोरीज को खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी मेमोरीज जो गार्ड अपने साथ ले गया है, अगर वो मुझे वापस मिल जाए तो शायद मुझे यहाँ पर कुछ पता चल जाए। इसी के साथ ही वो लोग बातें करते करते जैसे वहां पर होटल में वापस पहुंचते हैं तो आफू जो होता है वो उनसे कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, जल्दी से आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया है। तो आफू दरवाजे के ऊपर ही खड़ा होता है वेलकम करने के लिए और फादर भी वहां पर दरवाजे पर ही खड़े होते हैं और फादर उसे कहते हैं कि जल्दी से आ जाओ, हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया है। आफू जो होता है यहाँ पर हमारा रोग को बहुत ही अच्छे से वेलकम कर रहा था और साथ उसके साथ हंस कर गप्पे लगा रहा था। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक विक्ट्री है जो मैंने हासिल किया, तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड ना हो। तो वो कहता है कभी तो यहाँ पर एक जीत हासिल किया और आज देखना एक दिन तुम यहाँ पर बहुत सारी जीत हासिल करोगे और उसके बाद तुम लेडी फीना को बचा लोगे। जबकि ज़ावडाई वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि रोग अब बिल्कुल बदल गया और पहले से काफी ज्यादा अलग हो गया है, उम्मीद करती हूँ कि ये कोई इल्यूजन ना हो। इसी के साथ ही वो लोग अंदर आ जाते हैं और रेस्टोरेंट में आने के बाद आकर अपनी इस जीत को मनाते हैं। वो लोग वहां पर ड्रिंक कर रहे होते हैं, साथ ही काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और उसके बाद एक एक करते जहाँ पर दिन गुजरते जाते हैं और मार रोग जो होता है अपनी बैटल्स को जीतता जाता है। हर रोज मार रोग यहाँ पर विक्ट्रीज हासिल करता है, हर रोज अकेले वो यहाँ पर टीम बैटल करता है और अपने सामने वाले तीन अपोनेंट्स को हराता है और इतने सारे लोगों को हराने के बाद हमारा रोग जो होता है सभी की विल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसका मेन मकसद यहाँ पर अपने स्किल को इंप्रूव करना है। तो इतनी सारी विल पावर्स एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी रोग को यहाँ पर कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इतना है कि हमारा रोग की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और बहुत सारे लोग जो है उसके दीवाने हैं, खासतौर पर लड़कियां जो हैं वो सभी लोग उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए जहाँ पर उससे मिलने के लिए वहां पर आते हैं। कि बहुत सारे बैट लगाने वाले जो लोग हैं अब यहाँ पर हमारे रोग के ऊपर ही बैट लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये अकेला यहाँ पर पूरी टीम को हरा सकता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इससे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। इतना ज्यादा फेमस होना भी अच्छा नहीं है क्योंकि इसके फेमस होने की वजह से खतरा इसके सर पर मंडरा रहा है, बहुत ही जल्दी इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड 133 का यहाँ पर एंड होगा।